नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज आपको देश की राजधानी यानी दिल्ली से एक बड़ी खबर के बारे में बताता हूं। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। लाखों लोग वहां पर आते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन वहां पर क्या चल रहा था? सीबीआई ने वहां रेड की, 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार हुए। आप सोचिए कितने सीनियर डॉक्टर होते हैं सहायक प्रोफेसर। प्रोफेसर अजय राज गिरफ्तार हुए, जो कि कार्डियोलॉजी विभाग में थे, यानी हार्ट का जो ट्रीटमेंट करते थे। सहायक प्रोफेसर कार्डियोलॉजी विभाग है पर्वत गौड़ा, उनको गिरफ्तार किया। लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन है, उसको गिरफ्तार किया। नागपाल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है नरेश नागपाल, उसको गिरफ्तार किया। इसके अलावा भुवन जायसवाल, शालू शर्मा, संजय गुप्ता, भरत सिंह दलाल, मैसर्स भारती मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे कई लोग गिरफ्तार हुए। सबसे बड़ा आरोप क्या लगा है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इन पर आरोप है कि ये लोग रिश्वत लेकर इलाज कर रहे थे, मेडिकल सर्टिफिकेट्स दे रहे थे, स्टंट लगा रहे थे और अपनी जो कहते हैं जान पहचान की कंपनियों से स्टंट मंगवाते थे और कमीशन खाते थे। बहुत ही संगीन इल्जाम। मैं आपको एक एक इनका मॉडस ऑपरेंडी बताता हूं। सबसे पहले दरअसल ये जो सीबीआई ने फाइल किया है चार्जशीट, इसमें मुकदमा दायर किया है सीबीआई ने और इन सबको गिरफ्तार किया। ये मॉड्यूल स्टंट और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं की आपूर्ति, स्टंट के विशेष ब्रांड की आपूर्ति करते थे। प्रयोगशालाओं में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, यानी कि जो लैब्स में चिकित्सा उपकरण जाने होते थे वो भी अपने जानकारों के यहाँ से मंगवाए जाते थे ताकि उसमें कमीशन खाया जाए मोटा। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाते थे और गरीब जो लोग थे, रिश्वत के बदले मरीजों की एंट्री होती थी, उनका इलाज होता था। आप ये सोचिए, ये डॉक्टर हैं जिनको भगवान का दर्जा मिला है, ये क्या कर रहे हैं? आशीष, बहुत गंभीर खबर दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल से। बिल्कुल। देखिए, इस ज़माने में जब लोगों ने भगवान को नहीं देखा, लोगों ने भगवान के रूप में डॉक्टर को देखते हैं लोग। और इस मामले में जो हैरानी जो मुझे हुई है वो सबसे पहले कि डॉक्टर ही नहीं बल्कि छोटे से छोटा कर्मचारी जो हॉस्पिटल का था, जो राम लोहिया हॉस्पिटल का जो कर्मचारी था, राम मनोहर लोहिया का, वो सारे के सारे छोटे कर्मचारी से लेकर मेन डॉक्टर तक सारे इस रैकेट में संलिप्त थे। और ये स्टंट जो थे वो अपनी जो कंपनी इनको कमीशन देती थी उससे ये स्टंट, चाहे वो घटिया क्वालिटी का हो चाहे वो अच्छी क्वालिटी का ना भी हो, वो फिर भी लोगों को यही प्रोत्साहित करते थे कि इस कंपनी का स्टंट जो वो लिया जाए, या फिर पर्टिकुलर कोई मेडिकल इक्विपमेंट है वो सिर्फ उसी कंपनी का लिया जाए जो उनको घूस देती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सिर्फ आरएमएल हॉस्पिटल का हाल नहीं है, ये तो बहुत ऐसे हॉस्पिटल है सरकारी जहां पर डॉक्टर्स ने ये एक तरह से धंधा बना रखा है। बिल्कुल कि भैया स्टंट लेना है तो इस दुकान से लीजिए। आरएमएल हॉस्पिटल, ये मुझे लगता है ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर सीबीआई सभी हॉस्पिटल्स जो कि हमारे दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि बाकी के प्रदेशों में भी जो मेन जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह का धंधा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चला रहे हैं, अगर उन पर भी निष्पक्ष तौर पर उनके जांच की जाए तो उनमें भी इससे ज्यादा, मैं कहूंगा इससे ज्यादा घोटाला या इससे बड़ा रैकेट चलता होगा। बिल्कुल ठीक कहा। मैं एफआईआर के आपको कंटेंट बताता हूं। दरअसल जो आरोपी है, इन पर आरोप है कि इन्होंने गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे लिए, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करवाने के नाम पर डीलर से मोटा पैसा लिया। आप सोचिए क्या सेटिंग है। मतलब कि एक बड़ी कंपनी है, वो स्टंट बनाती है, आइए हॉस्पिटल में स्टंट आप देंगे, मुझे कमीशन दीजिए, मैं आपका ठेका दिलवाता हूं आपको। सीबीआई ने डॉक्टर्स और मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े डीलर्स के 15 ठिकानों पर छापे मारा, जिसमें से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे जो डॉक्टर साहब थे। ये डॉक्टर है पर्वत गौड़ा, ये ले रहे थे, तब इनको रंगे हाथों पकड़ा। ये इनके जो अकाउंट में पैसे आ रहे थे, आप सोचिए। बिल्कुल, ये देखिए, ये आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो भी ये घूसखोरी करते थे ये कैश नहीं लेते थे। ये पहला ऐसा मामला है जो कैश में नहीं बल्कि यूपीआई से पेमेंट करते थे। और सीबीआई ने इनका ट्रेल इसीलिए पाया कि उन्होंने जब देखा कि एक सेल्समैन से जिनका लेना देना पर्वत गौड़ा से बिल्कुल भी नहीं है, पर्वत गौड़ा से उनको एक कॉल जाती है, वो एक सेल्समैन थे, उनको एक कॉल जाती है, उनसे सेटिंग की जाती है कि आप अपनी कंपनी के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आप सामान बनाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो हमें दीजिए, इसके बदले में हम आपको इतने इतने पैसे, इतनी इतनी घूस देंगे। इनकी सेटिंग हो जाती है और उसके बाद लोगों द्वारा सीबीआई को एक फ़ोन आता है, सीबीआई को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राम मनोहर लोहिया में एक ऐसा रैकेट चलाया जा रहा है जो कि काफ़ी बड़े स्तर पर है। उसके बाद सीबीआई जांच शुरू करती है और पाया जाता है कि पर्वत गौड़ा समेत 9 लोग अभी तक
गिरफ्तार हो चुके हैं, टोटल 11 हो चुके हैं। और इसके बाद सिर्फ 11 ही नहीं बल्कि दर्जनों भर और भी लोग इसमें गिरफ्तारियां आने वाले समय में देखी जा सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरएमएल हॉस्पिटल को क्यों चूज किया गया और इस वक्त क्यों चूज किया गया। दरअसल आपको बता दें कि आरएमएल हॉस्पिटल का जो संचालन है वो ज़्यादातर जो दिल्ली सरकार करती है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल आपको बता दूं। डॉक्टर्स इनके इक्विपमेंट प्रमोट करने और सप्लाई करने के नाम पर रिश्वत लेते थे। इसमें जो क्लर्क था भुवन और नर्स शालू था, मरीजों के तीमारदारों से इलाज के नाम पर पैसे हटती थी। सोचिए क्या हरकत कर रहे हैं ये डॉक्टर, नर्सेज जो और स्टाफ है। डॉक्टरों ने नागपाल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और साइन मेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अबरार, बायोट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के टेरिटरी सेल्स मैनेजर आकर्षण गुलाटी, इसके अलावा मोनिका सिन्हा, भरत सिंह दलाल, ये सारे लोग, रजनीश कुमार, ये सारे लोग मेडिकल उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए रिश्वत लेते थे। आप ये सोचिए कि मेडिकल ये इतनी बड़ी फील्ड है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ काम करते हैं और यहाँ पर इस तरह से गोरख धंधा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था। जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो गए, लेकिन एक सवाल और आशीष आता है, सारी चीज़ों के इतर अगर ये ठीक है रिश्वत ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर एक सही इलाज हो रहा है और क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट या क्वालिटी ऑफ स्टंट अगर बात करें वो ठीक है, तो क्या जस्टिफाइड है या तब भी जस्टिफाइड नहीं है? रिश्वत लेना तो जस्टिफाइड नहीं है जी। ये हो सकता है कि भाई आपने ए को ठेका नहीं दिया, बी को दे दिया, लेकिन माल उसका भी ठीक है। तो देखिए, अगर आपको किसी एक कंपनी के इक्विपमेंट्स पर भरोसा है तो आप रिश्वत देंगे ही क्यों। दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये वाला फ़ोन नहीं, आप दूसरा फ़ोन चलाइए, आप क्या सिर्फ मेरे कहने पर आप दूसरा फ़ोन चलाएंगे? अगर आपको आपका फ़ोन दूसरा है, अगर आपको वही पसंद है तो आप वही यूज़ करेंगे। बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं जो विदेशी हैं, जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स अपने हॉस्पिटल्स को देती हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि अक्सर हॉस्पिटल्स वो महंगे प्रोडक्ट्स ना लेकर, वो महंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स ना लेकर एक सस्ते और अल्टरनेटिव कंपनी से सामान लेते हैं, लेकिन जो लोगों से, जो मरीजों से पैसे चार्ज करते हैं वो उसी तर्ज पर करते हैं जो महंगी कंपनियां, जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां उनको प्रोडक्ट्स देती हैं। क्योंकि मुझे याद है कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो मान लीजिए कोई स्टंट डलना है या कोई ऐसी चीज़ होनी है तो वो डॉक्टर ही बताया था कि आप उस पर्टिकुलर दुकान से बिल्कुल यही कमीशन होता है चिराग, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे सामने ही ऐसे 2-3 बार मैंने ऐसा देख चुका हूं कि जब मरीज को स्टंट की ज़रूरत भी नहीं होती, लोग डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनको रेकमेंड करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्टंट डलवा लीजिए, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मरीज 3 से 4 दिन में नहीं करवाएगा तो शायद वो दवाई से ही ठीक हो जाए। स्टंट बहुत सारे डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी रेकमेंड इसीलिए करते हैं कि उनका उसमें कमीशन होता है, क्योंकि स्टंट्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्टंट्स एक अच्छी क्वालिटी का, बुरी क्वालिटी का और एक बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। और डॉक्टर्स अक्सर घटिया क्वालिटी के, मैं सभी हॉस्पिटल्स के बारे में नहीं ये कह रहा, ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसा करते हैं जो प्राइवेट स्पेशली हैं, वो घटिया क्वालिटी का स्टंट्स रेकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें उनको भारी जो रिश्वत मिलती है वो कंपनी से मिलती है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। ऐसे में अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है, तो आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन क्या सिर्फ एक अस्पताल में ऐसा हो रहा है? क्या दिल्ली के दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों में जो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है? हो रहा है। सच्चाई ये है कि हो रहा है। ये अलग बात है कि किस लेवल पर हो रहा है, ये जांचने की बात है। अभी तो कंप्लेंट आरएमएल के बारे में आई थी, जिसको लेकर ये आगे कार्रवाई की गई है। आगे भी इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। वीडियो आपको किस लगी जरूर बताइए।